नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिल शायान। भारत बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। चिराग पासवान का जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो पता है कैसा है? मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। यह कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके का रवैया अभी हाल फिलहाल के दिनों में अपना रहे हैं, उससे काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ना, जिस तरीके से चिराग पासवान ने पहले यह कहा कि भाई मुझे बिहार के अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही, मेरे खिलाफ साजिश चल रही है कि कोई मुझे बिहार की राजनीति में घुसने से रोकना चाहता है। इशारा लोगों ने समझ लिया, क्योंकि बिहार की राजनीति में लोग अक्सर शब्द पकड़ते हैं। मुझे बिहार की राजनीति में घुसने से कोई रोक रहा है। अब ये कोई कौन हो सकता है? ये कोई तो वही होगा ना जिसकी एंट्री से उसके वजूद पर संकट पैदा होगा। कहा जाता है चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बेहद बड़े नेता बन सकते हैं। उनमें वो एटीट्यूड है, जनता से कनेक्शन है, उनका वो वर्चस्व है, साथ ही साथ राजनीतिक विरासत भी है। तो कहा जाता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। अब बिहार की राजनीति में एंट्री से तकलीफ होगी तो होगी नीतीश कुमार को। कहने वाले तो यही कह रहे हैं। पप्पू यादव भी चिराग पासवान को कहते हैं कि भाई अरे मेरी बात मानिए, एनडीए से अलग हो जाइए। तो क्या एक बार फिर चुनाव के नजदीक आते आते चिराग पासवान वही एटीट्यूड दिखाएंगे कि भाई मोदी का हनुमान हूं मैं, लेकिन नीतीश को समर्थन नहीं है हमारा? और आखिरकार चिराग पासवान चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, बिहार के अंदर भी ठीक ठाक दबदबा है, पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन जब झारखंड के चुनाव आते हैं तो कहते हैं भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार के चुनाव आते हैं तो कहते हैं भैया हम तो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो जनता तो सवाल पूछेगी कि आप एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं हैं, साफ साफ कह दीजिए। लेकिन चिराग पासवान कुछ साफ नहीं कहते, वो इशारा करते हैं। वो अपने बयानों के जरिए नाराजगी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या चिराग पासवान को लग रहा है कि उन्हें किनारे किया जा रहा है? क्या चिराग पासवान को लग रहा है कि बिहार में उनका वर्चस्व बढ़ने से कोई रोकना चाहता है? इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी, सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, बहुत सीधा सा प्रश्न है। चिराग पासवान की राजनीति इस समय बिहार को लेकर एकदम परवान पर है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाहते हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान ने अब साफ कर दिया है कि वो बिहार चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो बिहार का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो बिहार सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया है, उस नारे को साकार करना चाहते हैं। और उसको साकार करने में सरकार की ही भूमिका हो सकती है। यानी उनका जो विजन है, उनका ये कहना है कि हम अपने विजन को जमीन पर उतारने के लिए ये काम कर रहे हैं, यानी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है 6% के आसपास पासवान वोटर हैं। उनको एक तरह से कहा जाए चिराग का समर्थक माना जाता है। और समर्थक ही नहीं, जिस तरह MY समीकरण राजद के साथ है, उसी तरह पासवान वोटर जो है वो चिराग पासवान के लिए समर्पित हैं और वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान ने ये तय किया है, या उनकी पार्टी ने तय किया है कि अब वो किसी ऐसी सीट से लड़ेंगे जो रिजर्व नहीं है, यानी सामान्य सीट से लड़ेंगे और सामान्य सीट से लड़कर अपना दमखम दिखाएंगे। तो आप समझ सकते हैं चिराग पासवान का आखिर गेम प्लान क्या है। चिराग पासवान किस तरह से बिहार की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, और एंट्री भी ऐसी करना चाहते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि वो किसी एक समुदाय, किसी एक जाति के नेता नहीं हैं, बल्कि सर्व समुदाय यानी सभी समाजों ने मिलकर उनको चुना है। और इसीलिए वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या यूं कहें कि अपने प्रभाव को जमाने के लिए वो सोचते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नारा शायद उनके लिए सटीक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि 2030 तक बिहार जाएंगे, लेकिन अब 2025 में ही वो आ गए हैं मैदान में, और मैदान में आए ही नहीं हैं, उन्होंने डंका बजा दिया है और अपने
सबसे खास कहें कि अपने रिश्तेदार जो अरुण भारती हैं, उनके बाद सेकंड नंबर यानी कि सेकंड पोजीशन पे हैं पार्टी में, उनको लगा दिया है अपनी मुहिम को साकार करने में। बिल्कुल शैलेंद्र जी, लेकिन महत्वाकांक्षा एक तरफ है, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ चिराग पासवान बिहार में हो रहे अपराध पर खुलकर बोल रहे हैं। मतलब पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया बिहार के अंदर अब अपराध रहा कहां, वो दौर गया, जंगल राज का दौर गया। लेकिन वो सीएम नीतीश कुमार को एकदम बिल्कुल ही किनारे करके सीधे निशाना साध रहे हैं, एकदम अपने निशाने पर ले रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चिराग पासवान अपने गठबंधन को भी आईना दिखाने से चूक नहीं रहे हैं। वो अपने गठबंधन के साथियों को भी आईना दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं अपने गठबंधन के साथी यानी कि जेडीयू से कि आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सीधा निशाना साध दे रहे हैं और कह रहे हैं गृह मंत्रालय आपके पास है तो इतनी घटनाएं बिहार में क्यों हो रही हैं, बिहार में हत्याएं क्यों हो रही हैं, रोज रोज हत्या क्यों हो रही है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपके ही पास तो गृह मंत्रालय है, आप ही गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार ने सिवान की सभा में उनसे पूछ दिया था कि क्या आप बिहार का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसके पहले उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ये सवाल किया था, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने उसको सार्वजनिक करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया और उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया। और साफ तौर पे है कि सार्वजनिक ही नहीं किया, ये बता दिया कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा और चिराग पासवान ने क्या क्या कहा और चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं। और इसी के बाद से चिराग पासवान जो है, उनकी पार्टी जो है, लगातार जेडीयू के खिलाफ एक अभियान में जुटी हुई है, कहा जाए एक कैंपेन में जुटी हुई है। और कैंपेन ऐसा है कि सीधे तौर पर निशाना साधते हैं, सीधे तौर पर टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि गठबंधन के अंदर ही रहकर गठबंधन के बड़े घटक दल को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान की अगर बिहार में हैसियत कही जाए, राजनीतिक हैसियत कही जाए, तो वो नहीं है जो जेडीयू के पास है। जेडीयू का अपना मुख्यमंत्री है, चिराग पासवान के पास एक विधायक तक नहीं है और साफ तौर पर है। लेकिन जिस तरह का उनका जनसमर्थक है, यानी जिस तरह से उनके अंदर खेला बिगाड़ने की क्षमता है, वो उनके लिए यूएसपी का काम कर रही है। शैलेंद्र जी, चिराग ने एनडीए के अंदर एक फ्रंट नहीं खोल रखा है, बल्कि दो दो मोर्चे पर खेल रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी दो दो हाथ कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान को महाभारत का अभिमन्यु बता दिया। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या चिराग पासवान जो है एक एक करके एनडीए के सभी नेताओं को आड़े हाथों लेंगे? चिराग पासवान ने केवल मोर्चा नीतीश कुमार के खिलाफ ही नहीं खोला हुआ है, मोर्चा एक और खुला हुआ है। वो खुला हुआ है अपने समकक्ष या कहें कि अपने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनसे भी चिराग पासवान के दो दो हाथ हो रहे हैं। जीतन राम मांझी कोई सवाल उठाते हैं तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से करारा जवाब दिया जाता है। एक राजनीतिक फिल्म आई थी, उसमें कहा गया था ना कि करारा जवाब मिलेगा, तो उसी तरह से करारा जवाब दिया जा रहा है। और बिहार पर आधारित वो फिल्म थी और बिहार में अब चुनाव हो रहे हैं, तो करारा जवाब देने की जो प्रक्रिया है या कहें कि जो क्षमता है, वो लगातार इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिर मर्म क्या है, चिराग पासवान चाहते क्या हैं। क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए कहावत है और सही भी है। जहां से हम लोग राजनीति को सोचना शुरू करते हैं वहां राजनीति शुरू होती है। और यही वजह है कि चिराग पासवान दो दो फ्रंट खोले हुए हैं, उसके बाद भी वो गठबंधन में बने हुए हैं। पहले कुछ नेताओं ने बयान भी दिए थे, अब उनके खिलाफ कोई बयान भी नहीं आता। यानी साफ तौर पे है चिराग पासवान की इस समय बल्ले बल्ले है। चिराग पासवान को एनडीए में रखना मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो खेल बिगाड़ेंगे और अंदर रहेंगे तो खेल बनाएंगे। क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण का ही बोलबाला है और जातीय समीकरण का मतलब ये है कि चिराग पासवान जरूरी है। और एक तरह से कहा जाए मजबूरी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान को जरूरी नहीं समझा गया तो उन्होंने जेडीयू को 40 के आसपास समेटकर मजबूर कर दिया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। वो पार्टी जो कहें कि टॉप
3 में तो है, लेकिन उस हैसियत में नहीं है जिस हैसियत में बीजेपी और आरजेडी है। तो ये समझिए कि ये चिराग पासवान और उनकी यूएसपी है, और ये इसी यूएसपी का पूरा फायदा चिराग पासवान और उनके दल के नेता ले रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त ऐसा तो यही लगता है देखकर कि भाई चिराग पासवान ऐसे एटीट्यूड में है कि भैया बिहार में उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। लेकिन देखिए सच्चाई यही है, चिराग पासवान हैं, प्रभावी नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन पीएम मोदी की छत्र छाया में चिराग पासवान को जो एक पॉपुलैरिटी मिली बिहार के अंदर, एक दबदबा मिला बिहार के अंदर, ये चिराग पासवान को शायद नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ही असली मायने में चिराग पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। मोदी का हाथ चिराग पासवान के सर पे रहा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जहां चिराग की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री भी बने। चिराग पासवान को वो कद मिला जो शायद वो डिजर्व करते थे, तो वो मोदी ने ही दिया। लेकिन अब चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि एनडीए के नेताओं के साथ अगर वो मनमुटाव रखेंगे तो इसका सीधा असर बीजेपी पर भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी भैया अलग चुनाव लड़ रही है, पूरी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान हो सकती है, लेकिन वो मुद्दा भी सुलझाया जा सकता है। चिराग पासवान के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि चिराग पासवान अपने दिमाग को शांत रखें, जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। मीडिया के बीच में वो क्या बयानबाजी करते हैं, इससे विपक्ष को बहुत बड़ा मौका मिलता है निशाना साधने का। बहरहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।